name is Ram. What is his name? Ram. Yep. Now he has a brother, and his brother loves him very much and goes with him everywhere. This is his brother. His name is Lakshman. There you go. And Ram has a wife. This is his wife, and her name is Sita. Sita. Yeah. दोस्तों, हमारी संस्कृति और सभ्यता बहुत ही पुरानी है और हमारी संस्कृति और सभ्यता में जितना भी दिव्य ज्ञान है ना, आज के समय में इंसान उसका 10% भी हासिल नहीं कर पाया है। आज के टेक्नोलॉजी में जो भी हम देखते हैं ना, इंटरनेट हो, मिसाइल हो या फिर कैमरा हो, जो भी हम देख रहे हैं सब कुछ हमारे सनातन धर्म और हमारी संस्कृति से आया हुआ है। आज जो भी ज्ञान हमको मिल रहा है सब कुछ सनातन संस्कृति का ही देन है। लेकिन दोस्तों, आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं हमारे ग्रंथ रामायण के बारे में, हमारे ग्रंथ गीता के बारे में, हमारे भगवान श्री राम के बारे में, हमारे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। दोस्तों, ये 21वीं सदी है और विज्ञान की सदी है। लेकिन जानते हैं, विदेशों में कुछ ऐसा हुआ है कि वो सारे लोग मजबूर हो गए हमारे ग्रंथ को जानने के लिए, हमारे रामायण को पढ़ने के लिए, हमारे गीता को समझने के लिए। सबको पता चल गया है कि सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म है ही नहीं। सनातन धर्म में आपको शांति, मित्रता, प्रेम, राजनीति, युद्ध नीति ऐसा कुछ भी नहीं है जो सनातन धर्म में आपको नहीं मिलेगा। सनातन धर्म का ज्ञान ही वो सागर है जिसके लिए ये पूरी दुनिया ललायित है। इसलिए विदेशों में सनातन धर्म के बारे में और रामायण गीता के बारे में पढ़ा जा रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। His name is Ram. What is his name? Ram. Yep. Now he has a brother, and his brother loves him very much and goes with him everywhere. This is his brother. His name is Lakshman. There you go. And Ram has a wife. This is his wife, and her name is Sita. Sita. दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा और आपने देखा होगा कि इटली सनातन धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा भगवत गीता का निर्माण कर डाला है। जी हाँ, ये कितनी अद्भुत बात है। यूरोप के देश इटली में भगवत गीता का पाठ और देवी देवताओं का पूजा किया जाने लगा है। आपको इस वीडियो में ये सब दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, इटली वो पहला देश है जिसने इतनी बड़ी भगवत गीता बनाई है। भगवत गीता में भगवान कृष्णा कहते हैं कि जहाँ सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता का वास होता है, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। जहाँ श्री कृष्ण निवास करते हैं, वहाँ विजय का वास होता है। दोस्तों, हमारा हिंदू धर्म पूरी तरह से सत्य है और धर्म के विचारों को मानता है। इसी कारण असंख्य आक्रमणों के बाद भी हिंदू धर्म के आस्था को कभी खतरा नहीं हुआ। कितने सौभाग्य की बात है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग न ही कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं और न ही मानवता के प्रति कट्टरवादी सोच रखते हैं। तभी तो आज विश्व में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने सनातन धर्म को बढ़ावा दिया है और आपको तो पता ही होगा, उन्होंने वहां पर इस्लाम को खत्म करने की बात की है। उन्होंने मस्जिदों को तोड़वाना शुरू कर दिया है, लेकिन सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो इटली में भगवत गीता का निर्माण हुआ है, उस पुस्तक का वजन लगभग 800 किलो है। ये अपने आप में हैरान कर देने वाली खबर है, जिसके एक पन्ने को खोलने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक इसी तरह की खबर आपने पढ़ी होगी कि अमेरिका में लगभग 15 से 20 हजार स्कूली बच्चों ने एक साथ भगवत गीता का पाठ किया। ये अपने आप में हैरान कर देने वाली खबर है और सनातन धर्म के लिए बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, कहते हैं कि सेवा, सहयोग, समर्पण और संस्कार, ये 4 चीजें व्यक्ति को उच्च बनाती हैं और यही 4 चीजें इस गीता में कूट कूट कर भरी हुई हैं। दोस्तों, आपने हाल ही में देखा कि मनु भाकर ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, लेकिन उन्होंने बताया कि इस पदक जीतने के पीछे
भगवत गीता का बहुत बड़ा हाथ है। उस भगवत गीता की प्रेरणा है जिसने मुझे प्रेरणा दी कि मैं इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाई। मतलब साफ है दोस्तों कि वो सनातन धर्म ही है, वो हमारी ग्रंथ गीता ही है, वो हमारा ग्रंथ रामायण ही है जो दुनिया को रास्ते पर ला सकता है, जो दुनिया में सेवा, सहयोग, समर्पण और संस्कार कूट कूट कर भर सकता है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। और दोस्तों, अगर बात सऊदी अरब की जाए, जो कि एक कट्टर मुस्लिम देश है, वहां पर भी सनातन धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। सऊदी अरब ने पाठ्यक्रम में शामिल किया रामायण और महाभारत, योग, गीता और हिंदू धर्म की पढ़ाई, जो कि अपने आप में एक कमाल की खबर है। तो आइए थोड़ा सऊदी अरब के बारे में भी जान लेते हैं। सऊदी अरब ने छात्रों के नए पाठ्य पुस्तक में रामायण और महाभारत को शामिल कर लिया है। अब स्कूल के छात्रों को अन्य किताबों के साथ साथ रामायण, महाभारत की शिक्षा भी दी जाएगी। क्लासरूम के अंदर अब सऊदी अरब के छात्रों को गीता का ज्ञान दिया जाएगा और भारतीय संस्कृति और जीवन यापन से वाकिफ कराया जाएगा। सऊदी अरब सरकार द्वारा जारी नए पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत के साथ हिंदू धर्म के बारे में भी शिक्षा दी जाएगी। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के लिए नई शिक्षा प्रणाली जारी की है, जिसमें रामायण, महाभारत के साथ हिंदू सभ्यता को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। सऊदी अरब सरकार ने नए पाठ्यक्रम को जारी किया है, जिसमें भारतीय संस्कृति के साथ साथ योग और आयुर्वेद को भी अलग अलग क्लास की किताबों में शामिल किया गया है। सऊदी अरब की सरकार ने कहा है कि उनका मकसद है कि देश की आने वाली पीढ़ी अलग अलग संस्कृतियों को जाने और रामायण, महाभारत, भारतीय संस्कृति, योग और आयुर्वेद को पढ़े और उसकी जानकारी हासिल करे। दरअसल सऊदी अरब में शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करते हुए सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 को जारी किया है, जिसमें भारतीय संस्कृति और रामायण महाभारत को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। और ये हमारे सनातन धर्म के बड़े गर्व की बात है। सऊदी अरब सरकार द्वारा जारी विजन 2030 में अंग्रेजी भाषा को देश के लिए पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब सऊदी अरब के छात्रों को इंग्लिश कंपलसरी भाषा के तौर पर पढ़ना होगा। सऊदी अरब के एक ट्विटर यूजर ने नए पाठ्यक्रम को लेकर एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सऊदी अरब का नया विजन 2030। कहने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि सनातन धर्म का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को कट्टर मुस्लिम देश भी अपना रहे हैं और धीरे धीरे वो सनातन के तरफ अपना मुख कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि इस पाठ्यक्रम को यानी हमारी गीता और रामायण को पूरी दुनिया के विद्यालयों में जारी कर देना चाहिए, सभी को पढ़ाना चाहिए। वैसे आपके विचार क्या हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।